आजकल हेल्थ इंश्योरेंस एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है क्योंकि ये हमारे सारे हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सर्जरी चार्जेस, रूम रेंट एक्सपेंसेस, डॉक्टर फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, मेडिसिन और दूसरे हेल्थ केयर रिलेटेड कॉस्ट्स को कवर करते हैं। हिंदुस्तान में अब तक लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस के डिफरेंट स्कीम्स के अंडर इंश्योर्ड हैं। जितनी बड़ी ये इंडस्ट्री होती जा रही है, उतने ही कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट्स में सस्ता प्राइस देख के पॉलिसी परचेज करने पे फोकस करते हैं, तो कोई फीचर्स और सर्विसेज पे। इतने सारे वेरिएशंस के बीच में सही कंपनी कैसे चूज करें, आज इस वीडियो के तहत मैं शाश्वती पटनायक आपको ये समझाने में मदद करूंगी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ही दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहले सेट ऑफ कंपनीज वो है जो मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस ही बेचती हैं। इन्हें स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं। इनमें स्टार हेल्थ, नीवा बुपा, केयर हेल्थ, आदित्य बिरला के नाम शामिल हैं। इसके ऑपोजिट कुछ एक ऐसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं जो ना सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं, बल्कि इसके साथ कार, होम, साइबर, फैक्ट्री, स्टॉक इंश्योरेंस एक्सेट्रा में भी डील करते हैं। इसमें ब्रांड्स लाइक टाटा, बजाज, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई एक्सेट्रा शामिल है। इन कंपनीज के कुछ एक एस्पेक्ट्स के थ्रू समझते हैं कि एज अ कस्टमर हमारे लिए स्टैंड अलोन एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में से कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है। सबसे पहले स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं। मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस में डील करने की वजह से इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट्स भी बोलते हैं। प्रोडक्ट रेंज में भी ये ज्यादा ऑप्शंस कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यही स्ट्रेंथ इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक ही प्रोडक्ट पे ओवर डिपेंडेंट होने की वजह से इसमें चेंजेस भी रेगुलर देखे जा सकते हैं। पास्ट में कुछ स्टैंड अलोन कंपनीज अपने लॉसेस को मैनेज ना रखने की वजह से बिजनेस से बाहर भी हुए हैं, जिसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट कस्टमर्स को ही अल्टीमेटली फेस करना पड़ता है। अब आते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पे। इन्हें बोलते हैं वन स्टॉप इंश्योरेंस शॉप। इनके पास हर टाइप का इंश्योरेंस होता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करने की वजह से इनके रिस्क सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे ही डिपेंडेंट ना रह के ओवरऑल पोर्टफोलियो में डिवाइड हो जाते हैं। अगर इनके चैलेंजेस के बारे में बात करें तो शायद ये बोल सकते हैं कि ये लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज के साथ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पूरा करने में ज्यादा फोकस करते हैं। आज हम पॉलिसी ये सोचते हुए नहीं लेते हैं कि पॉलिसी लेते ही हॉस्पिटलाइज होके पॉलिसी से क्लेम लेंगे, बल्कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इन फ्यूचर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल हो। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त इसे एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट के रूप में देखना चाहिए। सारी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल गारंटी करती हैं। मतलब कि अगर लाइफ में कोई क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाए तो ये आपको पॉलिसी रिन्यू करने से नहीं रोक सकते। तो अगर कोई और कंपनी इस सिचुएशन में आपकी पॉलिसी पोर्ट ना भी करे तो भी आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में ये जब तक आप चाहें तब तक रिन्यू होती रहेगी। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लाइफ लॉन्ग मैनेज रखनी है तो कौन सी कंपनी पे बेटर ट्रस्ट करते हुए आप रिलाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें।